नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पे आधारित पार्ट 6 हल कर रहे हैं और पार्ट 6 के ये अवशेष सवाल चल रहे हैं। अभी ये पार्ट 6 का दूसरा भाग है। कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है। वह 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और गति ज्ञात करनी है। हमें इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें ये दे रखा है 3 मिनट में दे रखा है और ये 5 मिनट में दे रखा है। ये मिनट में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इनको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे, उसके बाद लंबाई पे जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे हम। रेलगाड़ी की चाल, इससे संबंधित मैं पहले सवाल करा चुका हूँ आपको कि जब रेलगाड़ी की चाल हम शॉर्ट तरीके से निकालते हैं, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है उसमें हम भाग देते हैं किसका? प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगता है 5 और खंभे को पार करने में जो समय लगता है उसको माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिनट। कितना आएगा? 2 मिनट। लेकिन ये मिनट में दे रखा है। किस में दे रखा है? ये मिनट में दे रखा है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में? सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितने का गुणा करूंगा मैं इसमें? 60 का गुणा करूंगा मैं इसमें। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 12 पन 60। कितनी बार कटेगा? 5 बार कट जाएगा। यह आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। लेकिन रेलगाड़ी की चाल हो सकता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो। तो हम क्या करेंगे? 18/5 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमने रेल की चाल निकाल ली। क्या निकाल ली? ट्रेन की चाल हमको पता चल गई। अब पता करना है हमें ट्रेन की लंबाई की, रेलगाड़ी की लंबाई का हमें पता करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई की पता रहता है हमें कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों में जोड़नी होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, दूरी बराबर के क्या होता है? चाल इंटू के समय होता है। तो दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई एक ही बात है। तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर मैं x मानूंगा तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई मुझे जोड़नी पड़ेगी, जब भी पूरी मानी जाएगी वो। क्योंकि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ेंगी जब भी हम पूरी दूरी निकाल पाते हैं। टोटल दूरी हमारी ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी बराबर के चाल कितनी दे रखी है? अब चाल हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे, इसको प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में ही हम इसको प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूरी जो आएगी मीटर में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर चाल प्रयोग करेंगे हम 5 इंटू के समय। अब जो समय है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा है, केवल उस वाले ही समय को प्रयोग करेंगे हम, इस वाले समय को 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट में दे रखा है। तो 5 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। 6×30 300 सेकंड। कितना प्रयोग करूँगा वहाँ पर? 300 सेकंड। 300 सेकंड आएगा। x प्लस के 600 5 1500। इसको इधर लेके जाऊँगा, कितना बचेगा? 900 बचेगा। x बराबर के 900 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी होगी हमारी? 900 मीटर होगी। जो ट्रेन की लंबाई हमारी 900 मीटर आ गई और ट्रेन की जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये इसका विशेष ध्यान रखना है मैंने किस तरह से प्रयोग किया है। अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो केवल आपको प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगता है उसको प्रयोग करना है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो प्लेटफॉर्म की दूरी बटे दोनों समय जो होता है, दोनों समयों का माइनस करके यहाँ पर समय प्रयोग करना है। इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है। एक इस वाले पॉइंट का ध्यान रखना है आपको कि समय कैसे प्रयोग करना है यहाँ पर,
और एक इस वाले समय का प्रयोग ध्यान रखना है कि दूरी निकालते वक्त समय हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तो वह एक स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए यहाँ से पहले चलते हैं। एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। आप खंभे को भूल जाइए, पहले केवल हम इस एक प्लेटफॉर्म को याद रखते हैं कि जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको चाल जो होगी उसकी कोई ना कोई चाल तो रही होगी। तो वो वाली चाल निकालते हैं हम सबसे पहले। ट्रेन की चाल, चाल बराबर के क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी मतलब ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। चाल बराबर के दूरी बट्टे समय कितना है, 300 सेकंड। कितना हो जाएगा, 9 6 15, 1500 बट्टे 300, 3 पंजे 15, 5 मीटर प्रति सेकंड। जो चाल है वो कितनी आएगी, 5 मीटर प्रति सेकंड आएगी। ये ट्रेन की चाल आ गई हमारी। अब आपको अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब आप केवल खंभे पे आ जाइए कि ट्रेन स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब हमें प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, इस प्लेटफॉर्म से अब हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें केवल खंभे से मतलब है। जब एक ट्रेन खंभे को पार करेगी, खंभे को पार करेगी तो वो खुद की दूरी को भी पार करेगी। समय बराबर के क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी बट्टे चाल, वेलोसिटी। दूरी बट्टे चाल हो गया, तो जो खुद की दूरी को पार करेगी, तो यहाँ पे जो दूरी लेंगे वो केवल ट्रेन की दूरी लेंगे। किसकी दूरी लेंगे, ट्रेन की दूरी, क्योंकि वो खंभे को पार नहीं कर रही है, अब वो केवल खुद को भी पार कर रही है। तो समय बराबर के दूरी बट्टे चाल कितनी दे रखी है उसकी, 5। 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, 5 से कट जाएगा ये 12 बार। 5 से 12 बार कट गया, ये कितना आएगा, 120 सेकंड। 120 सेकंड आ गए, तो 120 सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 मिनट। अब आप चाहे सेकंड में उत्तर आ रहा हो चाहे मिनट में आ रहा हो, तो एक जो ट्रेन है वो खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, 2 मिनट का समय लेगी। इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे समय को मैंने कैसे किया है, इसमें जोड़ के दे रखे हैं 2 सवाल, तो इस जगह पे मैंने समय कैसे, वो दूरी कैसे प्रयोग करी है, ये वाली दूरी, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे दूरी मैंने कैसे प्रयोग करी है, इन पॉइंटों का विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो चाल, रेलगाड़ी की चाल की इस पे आधारित सवाल तो मैं कई बता चुका हूँ। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर के दूरी, केवल हम प्लेटफॉर्म की दूरी को ले लेंगे, दूरी बट्टे समय, 20 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन ये किस में आया है, ये मीटर प्रति सेकंड में आया है। किस में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करूँगा। अठारह बट्टे 5, इसका इसमें भाग दे देता हूँ मैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 18 का इसमें गुणा कर दीजिए आप, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 बट्टे 5, इसका इसमें भाग दे दीजिए, 5 सत्ते 35, बचेंगे कितने, 4, पनम 45 और 5 दूनी 10, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल होगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छे इससे
अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।